41वें श्लोक के अवतरणी का भाष्य अवतरण का दे रहे हैं। किंतु अस्य भवति, उसका विनाश नहीं होता है, फिर क्या होता है उसका? किंतु उसका यह फल मिलेगा कहेंगे। संक्रांति कह रहे हैं, उक्तरीत्या समाधि कृतवतो ब्रह्मविदो दुष्कर्वशात समाधि विघ्ने सति मृतस्य यतेर्दुर्गतिर्नास्ति किंतु सद्गतिरेव इत्याह। उक्त रीति से समाधि का अभ्यास करते 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 प्रवृत्ता किसी जन्मांतरी दुष्कर्म की वजह से वास्तविक अनुभूति को प्राप्त कर नहीं पाया, इतने में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे यति का दुर्गति नहीं होता है किंतु सद्गति ही होती है। यह कहने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतांगेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। पुण्यकृताम लोकान, यहाँ पर भी पुण्यकृताम है या पुण्यकृतान है, ये विवाद है। षष्ठी माना जाए या द्वितीया मानी जाए, क्या मानना है? यदि द्वितीया मानेंगे तो कृतान रहेगा, नकार को लकार होगा, कृतान लोकान बनेगा, तौरली। और जब पुण्यकृताम षष्ठी बहुवचन रहेगा तो मौ को अनुस्वार हो गया, पदांत में ल नहीं होगा। इन कई ग्रंथों में ल भी छपा हुआ है, पुण्यकृतान लोकान ऐसा छपा हुआ है। इसलिए हमने टिप्पणी विचार किया कौन सा उचित है और निर्णय दिया है षष्ठी ही उचित है। षष्ठी मानना कि आगे शुचि नाम श्रीमताम जैसा है वैसे पुण्यकृताम जो है, पुण्यकृत होने के कारण से वे लोग लोकान उषित्वा, ऊपर के लोकों में जाकर के शाश्वती समाः उषित्वा, लोकान प्राप्य शाश्वती समाः उषित्वा, लोकों को प्राप्त करके उन्होंने क्या पुण्यकृत लोकों को, पुण्य के कारण से मिलने वाला हो तो पुण्यान लोकान बोलना चाहिए, पुण्यकृतान क्यों बोल रहे हैं? पुण्यकृत शब्द कहाँ किसके लिए बनता है? करने वाला। पुण्यकृत, पुण्यं करोति इति पुण्यकृत तेषां पुण्यकृताम, ये बनेगा। यदि लोकों का विशेषण होता है तो पुण्यान लोकान होना चाहिए, पुण्यकृतान नहीं होना चाहिए। नहीं तो वह ध्यान करना पड़ेगा, पुण्यकृतैर प्राप्यान लोकान इति पुण्यकृतान लोकान, यह ध्यान करना पड़ेगा। पुण्यकृत के द्वारा प्राप्य जो लोक, फिर इधर अलग से प्राप्य क्यों कह रहे हैं? ये बहुत गहन विचार है यहाँ, इसलिए पुण्यकृताम षष्ठी लेना ज्यादा उचित होता है। पुण्यकृत लोगों को प्राप्य लोकान, लोगों को प्राप्त करके उषित्वा शाश्वती समाः, काफी समय तक, लंबे समय तक शाश्वती कह दिया, समाः संवत्सरों तक उषित्वा रहने के बाद शुचीनाम श्रीमताम गेहे, अत्यंत पवित्र और ब्रह्म विद्या रूपी श्री से संपन्न ऐसे महान योगी के घर में उनका जन्म होगा। यदि भी यह योगी हम नहीं कहेंगे, ज्ञान योगी को योगी कहेंगे तो आगे एक और है अगले में, अथवा योगी नाम एव कुले, अथवा से विकल्प दे रहे हैं। वह योग भ्रष्ट जन्म लेता है। प्राप्येति भाष्यकार कहते हैं योग मार्गे प्रवृत्त सन्यासी सामर्थ्यात् प्राप्य मन गत्वा काम पुण्यकृताम, देखो षष्ठी बहुवचन लिया भाष्यकार ने। अश्वमेध आदि याजी नाम, अश्वमेध आदि याग करने वाले लोग जिसको प्राप्त करते, ऐसे लोकान प्राप्य, उन लोगों को प्राप्त करके, अश्वमेध आदि याग करने वाले जिस लोगों को प्राप्त करते हैं उन लोगों को प्राप्त करके
उषित्वा वासम अनुभूय, वह अपने वास अनुभव करते हैं, सुखानुभव करेंगे रह करके, तल्लोक सुख को प्राप्त करके। शाश्वतीर नित्याह समाह, मैंने यहाँ मनुष्य की अपेक्षा से नित्य वो। समाह मैंने संवत्सराह, तद भोग क्षय, उस लोक में पुण्य का भोग का क्षय होने पर शुचि नाम यथोक्त कार्यणाम, शुचि मने जैसे वेदों में जो कहा गया उसको करने वाले लोग हैं। यथोक्त कार्य, यथोक्त मने वेदों में जैसे कहा गया वैसे करने वाले, माने वैदिक पंच संप्रदाय में से किसी एक संप्रदाय में विशिष्ट पुरुष जो होते हैं उन लोगों को कहा जाता है विभूतिमताम। श्रीमताम कर दे विभूतिमताम, श्रीमताम विभूतिमताम, ऐश्वर्य संपन्न है, मुख्य ज्ञान रूपी ऐश्वर्य, ज्ञान धन ही सबसे बड़ा धन, पूर्णवर्णन हो चुका है। ऐसे लोगों के घरे गेहे मन गृहे, घर में योग भ्रष्टो विजायते, बहुत साधारण अर्थ कर दिया भाष्यकार ने। योग मार्गे प्रवृत्तो ब्रह्म विद्यति प्राप्त योग संसिद्धि सन, प्राप्त योग संसिद्ध, योग मार्गे प्रवृत्त है, प्रवृत्त जो यति वह अप्राप्त योग संसिद्धि, ब्रह्म विद्यति प्राप्त योग संसिद्धि सन, ऐसा होकर नृत्वा हो गया है, मृत्वा होनी चाहिए, म बनाओ, मृत्वा मरने के बाद, ना नहीं म होनी चाहिए। वाजमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च, वाजपेय सहस्राणि अश्वमेध शतानि च, एकस्य ज्ञान योगस्य कलाम नारहन्ति षोडशी, इस ज्ञान योग का एक कला के बराबर भी नहीं है, एक कला के बराबर भी नहीं माना जा सकता। यहां पर ज्ञान योग से कह दिए, पूर्व में क्या कहे थे, ध्यान योगस्य, पुरुष लोक के भाष्य टीका सब में ध्यान योग पुरुष लोकस्य अवतरणिकायाम अपि उक्तम तदेव सम्यक, वही उचित है। ये तो ही यहाँ पर भी जहाँ ज्ञान योग लिखा है उसके नीचे पंक्ति में देखो, ध्यान योग लेशस्य लिख दिया, वही है अगले ही पंक्ति में, एक पंक्ति नीचे में। इति अत्रैव अग्रिम जो है वाक्य व्याख्या तत्वात्, इसे ज्ञान योग अर्थ आपको यहाँ करना पड़ेगा ध्यान योगस्य, पूर्वोत्तर विचार करने से ज्ञापन होता है। एक ज्ञान योग से कलाम नारंती षोडशी, एक कला के बराबर भी नहीं है ज्ञान योग का, 16वें हिस्से में से एक कला के बराबर भी नहीं है। क्यों, किन चीज के लिए कह रहे हो आप, वो जो वाजिमेध सहस्राणी, वाजी में अश्वमेध, वाजी कहते अश्व को, घोड़े, अश्वमेध 1000 अश्वमेध याग कर लो, राजसूय शतानि च 100 राजसूय याग कर लो, वाजपेय सहस्राणी और 1000 वाजपेय कर लो, अश्वमेध शतानि च और 100 अश्वमेध। अरे पूर्व में वाजी में से कह ही दिया, अब फिर अश्वमेध से कह रहे हैं आप, वहां सहस्राणी कह दिया, शतानि च कह दिया, इसलिए वहां वाजी से क्या लेना पड़ेगा, घोड़ा नहीं ले सके, यहां तो स्पष्ट अश्व शब्द आ गया। नहीं, वाजिभ्यो वाजिनम, आमिक्षा याग में जब दूध में दही डालोगे, जब फट जाता है, अलग हो जाता है, तो स्थूल वस्तु का नाम आमिक्षा, जली पदार्थ का नाम वाजिन, उसका देवता क्या है, वाजी देवता, उस वाजी देवता के लिए किए जाने याग का नाम वाजिमेध, ये अर्थ करना पड़ेगा। यदि वाजी का अर्थ घोड़ा ले लेंगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर अगले श्लोक में आगे दोबारा अश्वमेध, इसे यद्यपि वाजी शब्द का घोड़ा होता भी है, लेकिन यहाँ वाजी शब्द का लेंगे वाजिन रूपी पदार्थ, तद द्रव्य का देवता वाजी देवता को लिया जाएगा। तद देवता निमित्त को जो याग है उसको वाजी मेध कहेंगे। वही याग के 1000 गुणा करने से भी, इन सभी यागों का कुल मिलाकर के जितना पुण्य होगा वह पुण्य
ज्ञान योग की 16 कलाओं में से एक कला के बराबर भी नहीं है। ऐसे ज्ञान योग, इस ध्यान योग का प्रशंसा किया गया। इति मननश्च इंद्रियाणांच हयैकाग्र्यम एकाग्रम हिय होना चाहिए, ह को हल करना पड़ेगा, हिय होना चाहिए, हय नहीं होना चाहिए, हिय एकाग्रता, ही एकाग्र, हेकाग्र्यम, ऐकाग्र्यम शब्द है, एकाग्र से भाव ऐकाग्र्यम, ही ऐकाग्र्यम, ह्यैकाग्र्यम, ऐसा। यहाँ भी एक और अधिक नकार भी अधिक हो गया है, मण के बाद डैश नहीं चाहिए, एक नकार भी काटो, इश्च होना चाहिए। मनश्चेन्द्रियाणांच, मनश्च इंद्रियाणांच हेकाग्र्यम परमम तप, ऐसे कहा गया है। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है यही सबसे बड़ा तप है, ऐसे कहा गया है। इति अश्वमेधादि कर्तुको व्यपेक्षया, कर्तुको व्यपेक्षया ध्यान योगलेशस्य महत्र पुण्य कर्मत्व स्मरणात्। इति अश्वमेधादि कर्तु कोटि अपेक्षया, करोड़ों भी कर लो उसको, उसकी अपेक्षा से ध्यान योग का एक अंश भी जो है महत्तर पुण्य कर होता है, ऐसे स्मृतियां कह रही हैं। महत्तर पुण्य कर्मत्व स्मरणात् परम तपस्वाच्छ, और उसको परम तप भी कहा गया। अतएव तत्पुण्य कर्म महिमनैव स्वयं पुण्यकृताम अश्वमेधादि महाक्रतुकारिणाम, देखो स्पष्ट षष्ठी बहुवचन ले रहे हैं, अपनी ही पुण्य कर्म की महिमा से स्वयं जो है पुण्य करने वाले अश्वमेधादि महाक्रतुकारियों के समान महालोकान प्राप्य, महान लोकों को प्राप्त करके, प्राप्य तत्र, नत्र हो गया है, तत्र शाश्वती भवे समाहा, वहाँ पर जो है शाश्वती माने बहुत सारे संवत्सरों तक संवत्सरानुषित्वा संवत्सरों तक वास करके तत्र त्रिभोगान अनुभूय, तत्र भोगों का अनुभव करके इत्यर्थः। तत्र नत्र नहीं है, तत्र शाश्वती ही मैंने भव्य समाहा संवत्सरानुषित्वा तत्र त्रिभोगान अनुभूय इत्यर्थ। तद भोग क्षय पुनर्यह लोगे, उस भोग क्षय होने के बाद पुनः जब इस लोक में वह आता है, यह लोगे कहाँ जन्म लेगा? शुचीनाम, योनि बीज कर्मादि शुद्धिमता, त्रिज हो गया है, बीज बनाओ उसको, योनि बीज कर्म आदि शुद्धिमता, माने माता भी पवित्र है, अपने पिता भी पवित्र है, और कर्म से भी वो सदा दोनों के दोनों पवित्र है। योनि बीज कर्मादि शुद्धिमताम श्रीमताम भाग्यवतांच, भाग्यशाली है। ऐसे घरों में गृहणांगे है, ऐसे गृहस्थी के घर में वंश योग भ्रष्ट भी जायते समुत्पन्नो भवती, योग भ्रष्ट जन्म लेता है, समुत्पन्न होता है। न तो कर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट का ऐसा नहीं होता। कर्मिण सति कर्म भ्रंश, और कर्मी हो करके ये कर्म त्याग कर दिया, कर्म भ्रंश कर दिया, पुण्य लोक प्राप्ति और शुचि श्रीमद गेहे अभिजननंच न संभवती, यहाँ भी अशुद्धि है, पुण्य लोक की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, और शुचि श्रीमद होना चाहिए, श्रीमद गेहे, यहाँ भी गलत छपा है, श्रीम और हे हो गया है, श्रीम हे, श्रीमद गेहे, दकार और गे नहीं है, वहाँ उसके जन्म नहीं हो सकता, न संभवती। तैल पाकवत सांग सेव कर्मणा, तैल पाक के समान सांग कर्म का फल अवश्यम भावित्व नियमात न तथा योगिना, क्योंकि अवश्य फल अवश्यम भावी होने के कारण से नियम के अनुसार उसके दुष्कर्मों का फल उसको मिलेगा ही। न तथा योगिना,
यानी ध्यान योगी ज्ञान योगी का ऐसा कभी नहीं हो सकता। तस्य देवता दर्शनवद यावद यावद योगानुष्ठान, क्योंकि इसके जो है देवता दर्शन के समान जैसे जैसे योगानुष्ठान करेगा तावत तावत फलवत भवती, उतना उतना फल बढ़ते ही जाएगा। ततएव योग भ्रंश भी योगिना पुण्य लोक प्राप्ति, इसी कारण से योग भ्रंश होने पर उसको पुण्य लोकों की प्राप्ति होगी। और शुचि श्रीमद कुलों में प्रसूतिश्च इत्यर्थः, शुचि श्रीमद कुल प्रसूतिश्च ये भी कह दिया। टिप्पण पुण्यकृतामित्य एव षष्ठी होना चाहिए, गलत छपी है, षष्ठी बहुवचनांत पाठ, षष्ठी बहुवचनांत पाठ है। सम्यक भाष्यादि सम्मतत्वात्, वही ठीक है कि भाष्यादि सम्मत होने से। न तो पुण्यकृतानिति द्वितीय बहुवचनांतम मत्वा तोर्लित्यनेन परसवर्णः, कुछ लोग ऐसे किए हैं पुण्यकृतान करके छाप भी देते हैं, द्वितीय बहुवचनांत मान लिए हैं और तोरली सूत्र लगा दिया, परसवर्ण कर देते हैं, इन्हों ठीक नहीं। किंतु यहाँ क्या हुआ है, वा पदांत सित्यनेन प्रयोग सिद्धो भवति, वा पदांत से विकल्प से अनुसार मानना उचित ही है। श्रीमतामित्यत्र श्रीर न धनवाची, श्रीमता में भी श्री यहाँ धनवाची नहीं है। इसे एक टीकाकार ने तो दरिद्र ब्राह्मणानां कुले ऐसे कर दिया, टीकाकार ने दरिद्रानां ब्राह्मणानां कुले, धन दृष्टिया दरिद्र है लेकिन ब्रह्म विद्या दृष्टिया अत्यंत अमीर है, श्रीमान है। ऐसे भी कुछ टीकाकारों ने व्याख्या की है, इसलिए हमने लिख दिया है धनवाची नहीं लेना, किंतु ऋचसामान यजुंशी साहि श्रीर अमृता सताम, सत्पुरुषों के लिए अमृत के समान महान धन यदि है वो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वेद ज्ञान से बढ़कर कोई धन है ही नहीं। तैतृय ब्राह्मण ये बात कहा गया। अतएव ब्राह्मणानां कुले इति केचिद वर्णयन्ति, इसे कुछ लोगों ने इस वाक्य का अर्थ सीधे ब्राह्मणानां कुले कह दिया, और ब्राह्मण में भी और स्पष्ट करने लगे नहीं तो लिख दिया दरिद्रानां ब्राह्मणानां कुले, धन दृष्टिया दरिद्र, ज्ञान दृष्टिया अत्यंत धनी है। केचिद वर्णयन्ति योग मार्गे प्रवृत्त लक्ष्यम अप्राप्य म्रियमाणो कर्मयोगी कर्मफल त्यागी द्विविध स्यात्, योग मार्ग में प्रवृत्त है, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मरता हुआ जो कर्मयोगी है वह भी दो प्रकार का होगा, कर्मफल त्यागी द्विविध स्यात्, दो प्रकार के मान, एक का नाम कर्मयोगी, दूसरा कर्म फल त्यागी होता है। कश्चित पूर्वोपचित भोग वासना वशाद उद्भूत विशेष स्पृहा युक्त, कश्चित वैराग्य भावना दार्ढ्याद विशेष स्पृहा रहित, कोई ऐसा होता है पूर्वोपचित भोग की वासना की वजह से उद्भूत विशेष स्पृहा से युक्त होकर जन्म लिया, वह केवल कर्मयोगी होता है। और कोई कोई वैराग्य भावना पूर्व जन्मों के दृढ़ होने के नाते विशेष रहित जो जन्म लेता है वह कर्मफल त्यागी योगी हो जाता है। तयोः प्रथमस्य गतिम अत्र उक्तम, उन दोनों में से जब पहला है उसी का गति इस श्लोक में कहा गया और दूसरे का गति अगला श्लोक में कहेंगे। अथवा से अजात शत्रु जनक अश्वपति कैकेयी राजा आदि महाराजादयो भवत्यत्र दृष्टांत, ऐसा दृष्टांत है। विषय वासना किंचित थी, इस वजह से राजा महाराजा बन के आ गए, लेकिन ज्ञान भी साथ में था। कर्मवशात वैसे जन्म मिल गया, श्रीमतांग में जन्म लिया और ज्ञान भी साथ है। और जो ऐसा नहीं है परम विरक्त होकर के ये कर्म करते रहा, उपासना ध्यान करते रहा, मर गया, ऐसा जो योग भ्रष्ट है वो योगी के कुल में ही जन्म लेगा। भोग वासना प्राबल्याद इति भाव तदेत जन्म दुर्लभम भवति, वह यह जन्म भी वास्तव में दुर्लभ है। अतः अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, दुर्लभतरम, ये जन्म क्या है, दुर्लभ है, इसलिए अगले को दुर्लभतरम कह रहे हैं भगवान। अगले श्लोक के भाष्यकार कोई अवतरण का नहीं दे रहे हैं।
संक्रांति मनोहराणां भोज्यानां युवतीनां च वाससां वित्तस्यापि च, हाँ या दो च हो गया गलती से, पि च सान्निध्याच्चले चित्तं सतामपि तत्सान्निध्यं ततस्त्यक्त्वा मुमुक्षुर्दूरतो वसेत् इति न्यायेन। मनोहराणाम भोज्यानाम, मनोहर एकदम मन को प्रसन्न कर देने वाला, मन को हरण करने वाला ऐसा दिव्य भोग्य पदार्थ सामने उपस्थित हो जाए। युवतीनांच, और युवतियां, एवं वाससाम, बढ़िया बढ़िया कपड़े, सिल्क के नहीं, महंगे से महंगे कपड़े। नचिकेता के सामने यही तो किए यमराज जी ने, दिव्य भोगों को दिखा दिया, लो सब तुम्हारे लिए है। अप्सराओं को खड़ा कर दी युवतियां, और साथ में कपड़े भी सब दिया। कहाँ ब्रह्मचारी तो लंगोटी में खड़ा हुआ था, उसे दिव्य दिव्य कपड़े दिखा दिए। उसने क्या कहा, तवै विवाहास्तव नृत्य गीत, ये सब अपने पास ही रखो भाई, हमें नहीं चाहिए। ऐसे विरक्त को ही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है। इसलिए कहते हैं चित्त वित्तस्यापि च, और वित्त भी, धन भी उपस्थित हो जाए, सानिध्यात, सन्निधि होने से, सतामपि चित्तम चलेत, अच्छे अच्छे सत्पुरुषों का भी चित्त उसका पीछे भाग पड़ता है। बड़े बड़े सत्पुरुष तपस्वी मेनका के सामने हार गए विश्वामित्र जी, अपने महान तपस्वी। ऐसे एक से कहानियां हैं। इसलिए हम तपस्वी ऐसे कल्पना करोगे, तुरंत माया देवी कोई ना कोई आ जाएगी, आपको ले जाएगी। इसलिए तपस्वित्व विरक्तित्व आदि का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, खतरा है। इसलिए कहते हैं कि और तत्सानिध्यम, इसलिए उसके सानिध्य को तत्यक्त्वा, त्याग करके, मुमुक्षु और दूर तो उसे, मुमुक्षु सबसे दूर वास करनी चाहिए। यदि न्यायेन विषय सानिध्यस्यैव विक्षेपकत्व, विषय की सन्निधि सानिध्य ही विक्षेप का कारण होता है। श्रीमद्गे समुत्पन्नस्य तस्य उत्तम भक्तस्य योगिनो विषय भोग भोगान भोगानुशक्त्या, हाँ भोगा नहीं, भोग अनुशक्त्या, भोगानुशक्त्या रागद्वेषादिभिर मनक्षुभम बिना पुनर्विवेक वैराग्य विज्ञान योगश्च क्षिप्रम न सिद्ध्यति। पूर्व की अपेक्षा से दुर्लभतर क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ क्या होता है, श्रीमताम घर में पैदा हो जाएगा, मतलब यदि धन वाला मान के चलोगे, फिर तो वहाँ अनेक प्रकार का विक्षेप का कारण बन जाएगा। समुत्पन्नस्य तस्य उत्तम भक्तस्य, उस उत्तम भक्त के लिए भी, योगी के लिए विषय भोग के अनुशक्ति हो सकती है। राग द्वेषादिभीर मन क्षोभम बिना, और राग द्वेषादि के द्वारा मन में क्षोभ हुए बिना पुनर्विवेक वैराग्यादि विज्ञान योगश्च, पुनः विवेक वैराग्यादि विज्ञान से युक्त जो योग क्षिप्रम न सृजति, शीघ्र आसानी से मिलने वाला नहीं है। इति योग सिद्धे काल व्यवधानम असमान, इसलिए योग मने सम्यक दर्शन की सिद्धि में काल व्यवधान हो जाएगा। ऐसे तो अनेकों जन्म से बीत सकता है। इसलिए भगवान ने कहा, यदि आप वास्तविक योग भ्रष्ट हैं, तीव्र अभ्यास करते करते हुए, वैराग्य को उत्तर करते हुए, किसी प्रकार के फलाकांक्षा से रहित होते हुए यदि आप कर रहे थे, तो आपका जन्म उसकी अपेक्षा से और श्रेष्ठ होगा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्
ये तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा योगिनामेव, योगियों के ही कुले भवति धीमताम, तार्श महान बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म ऐसे योगियों के कुल में होगा। और एतादृश जन्म, एतद्धि जन्म यदीदृशम, जिस प्रकार का है, वास्मिन लोके दुर्लभतरम, पूर्व दुर्लभ की अपेक्षा से अतिशयेन दुर्लभ है यह। अथवेति, अथवा श्रीमताम कुलाद अन्यस्मिन योगिनामेव, पूर्वोक्त श्रीमत कुलों की अपेक्षा से भिन्न योगियों का, जो यहाँ जोड़ रहे भाष्यकार, दरिद्राणां कुले भवति। इसी के आधार पर लगता है पूर्व में भी लोगों ने दरिद्राणां ब्राह्मणां लिख दिया टीकाकार। दरिद्राणां कुले भवति, क्योंकि वह व्यक्ति किसी प्रकार का परिग्रह करेगा ही नहीं है, अमीर कैसे हो सकता है। जो वास्तविक योगी है अपरिग्रह का अभ्यास करेगा ना, उसे अपने तन के लिए 2 कपड़े हैं उतने पर्याप्त है, वो संग्रह ही नहीं करेगा। तो वो व्यक्ति कैसे हो सकता है कि श्रीमत, बाह्य धन से तो हो ही नहीं सकता कभी। इसलिए भाष्यकार विशेषण दिया, दरिद्राणाम योगिनाम कुले भवति जायते। यानी दरिद्र भले ही है, भीख मंगे नहीं है। भाष्यकार आगे क्या लिख रहे, इसलिए धीमताम, इसलिए बुद्धिमताम इत्यर्थ। भगवान ने इसलिए धीमताम विशेषण दिया है। बुद्धिहीन होकर के दूसरी तीसरी कक्षा में फेल होकर भीख मांग थोड़ा रहा है। दरिद्र इस वजह से नहीं है, अपरिग्रह के कारण से, बाह्य विषय भोग रहित होने से दरिद्र कहा जाता है। लेकिन ज्ञान में कमी नहीं है, इसलिए बुद्धिमताम कर दिया। इसलिए धीमताम कर बुद्धिमताम। ऐसे घर में जन्म मिलना, एतद्धि जन्म, ये दरिद्राणाम योगिनां कुले, जो दरिद्र योगियों कुल में जो जन्म होता है वह दुर्लभतरम दुखेन लभ्यतरम इत्यर्थ। पूर्व वाला भी दुखेन लभ्य है, यानी दुखेन लभ्यतर है, पूर्व अपेक्षा इत्यर्थ। तरप प्रत्यय है ना, 2 के बीच में 1 के लिए तरप होता है, इसलिए कह दिया पूर्वम अपेक्षा। ऐसे कहाँ होता है, लोके। क्या होता है, जन्म। किस प्रकार का, यदि ईदृशम यथोक्त विशेषणे कुले, जिस प्रकार का यथोक्त विशेषयुक्त ऐसे कुल श्रेष्ठ में जन्म लेना, यह परम सौभाग्य से ही हो सकता है। शंकरादि टीका, अथवेति, अथवा श्रीमद् विलक्षणानाम दरिद्राणाम शुचीनाम धीमतामेव योगिनां कुले भवति जायते इत्यर्थः। श्रीमत के अपेक्षा से विलक्षण अर्थात दरिद्राणाम, किंतु पवित्र है, शुचीनाम और धीमताम ज्ञानवान पुरुष भी है, ऐसे योगियों के कुल में भवति जायते, उसका जन्म होता है। यद्वा, अथवा योगी से सीधा ब्रह्मवित्त ले लो। ब्रह्मवित्त मृतिकाले यदि प्राक्तन कर्वशाद हृदय विषय भोग इच्छा वेगवान तदा पुण्यकृतान लोकान अनुभूय शेषानुभूत्यै श्रीमतांगे है अभिजायते। मरण काल में यदि प्राक्तन कर्म की वजह से हृदय में विषय भोग की इच्छा हो जाए तो वह पुरुष लोक का विषय बनेगा।